नमस्कार, स्वागत है आप सबका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। हाल ही में दिल्ली में जिस बेरहमी के साथ एक युवती का कत्ल हुआ और आने जाने वाले लोग सिर्फ वहां से निकलते रहे, कोई उसे बचाने के लिए नहीं रुका, और जिस बेरहमी से ये कत्ल हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर युवाओं में इस तरह का गुस्सा क्यों है। हम एक तरफ बात करते हैं कि महिलाएं या लड़कियां जो हैं वो बाहर निकलें, अपने पैरों पर खड़े हों, वो अच्छी पढ़ाई करें, लेकिन दूसरी तरफ उनके घर वालों को ये भी चिंता है कि उनकी सुरक्षा का क्या जब इस तरह के हादसे हो रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सजीला मैनी। डॉक्टर सजीला मैनी गंगाराम हॉस्पिटल और नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में डी एडिक्शन सेंटर में मेंटल हेल्थ की सीनियर कंसल्टेंट हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं ग्रैंड मास्टर हंसी डॉक्टर संजीव सेन गुप्ता। डॉक्टर संजीव सेन गुप्ता जी एक्स NSG ITBP कमांडो हैं, ट्रेंड कमांडो हैं, SPG कमांडो हैं, और ये पिछले लगभग 47 सालों से इससे जुड़े हुए हैं और अब ये लोगों को प्रशिक्षित करते हैं आत्मरक्षा के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में हैं AK सिंह जी जो कि NHRC से जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है आवाज़े ख़वातीन में। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं संजीव जी आपके पास आऊँगी कि जिस तरह की घटना ये दिल्ली में पेश आई, जहाँ पर एक युवक ने सरेआम एक युवती पर लगभग 20 वार किए चाकू से, वहाँ से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति उसको बचाने के लिए नहीं आया, लड़की भी अपना बचाव नहीं कर पाई। क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेंटल लेवल। जो भी इंसान आज की डेट ह्यूमन माइंड जो है, ह्यूमन माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड। जो भी चीज़ अपने बच्चे वहाँ पे जिस टाइप की घटना घट रहा है और पब्लिक देख रहा है, पब्लिक के अंदर वो एग्रेसिव नहीं आ रहा है नेचर, मतलब उसको बचाने के लिए सोच नहीं पा रहा है, क्योंकि उसमें कई कारण हैं। कई कारण है लीगल प्रोसीडिंग। इंडिया का जो सिस्टम है, कानून है, वो पुलिस के साथ, कोर्ट के साथ जो मैटर होता है, पब्लिक डरते हैं कि हम कहीं ना फंस जाए, नंबर 1। नंबर 2, हिम्मत नहीं होता है जब किसी के पास चाकू होता है, इस टाइप की घटना बनते हैं तो उसको कैसे बचाया जाए। क्योंकि जो अटैकर है, जो क्रिमिनल माइंडेड है, जो उस टाइम पे वो घटना कर रहा है, उसकी मेंटल लेवल बहुत ही मतलब हाइपर कंडीशन में है, और जो देखने वाले हैं उसके अंदर वो मेंटल लेवल नहीं है, वो खाली दर्शक बने हुए हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर अटैक करेंगे या बचाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है उसके ऊपर अटैक करें, ये डर भी है। लेकिन जब ज़्यादा आदमी होता है तो उसको ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। वो मानसिक मेन है कि सोच कैसे बनाया जाए, कैसे बचाया जाए। और जो जहाँ तक लड़कियों की बात है, हमारे लड़की के अंदर भी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना जरूरी है, जाकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। वो लड़की को हमने भी ऑब्जर्व किया कि वो कहीं मूवमेंट नहीं है, उनको अपने अंदर बचाने की कोई प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को कोई भी कुछ एक्शन नहीं लिया। वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि उसको करना चाहिए, अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। जब भी कुछ ना कुछ एक्शन लेने से वो कुछ भी बच सकता था, या भागना चाहिए था, चिल्लाना चाहिए था, ठीक है, ये सब वेपन है। भागना भी एक अपने ऊपर बचने के लिए कोशिश कर सकता है, चिल्लाने से लोग इकट्ठा हो सकता है, या सामने पत्थर था, ईंट था, मैंने देखा, उसको भी उठा सकते थे। इवन कि जो अगर जूता आजकल हाई हील बच्चे पहनते हैं, उसके अंदर उसको भी वेपन के थ्रू उसको हिट कर सकता था खोल के। मोबाइल हाथ में होते हैं, मोबाइल भी वेपन के रूप से उसको अटैक कर सकते हैं। लेकिन वो सिचुएशन में जो नर्वस फीलिंग होता है, एकदम होपलेस हो जाता है, वो चीज़ें हमें चेंज करना है। जो बच्चे के अंदर मनोबल, मेंटल लेवल, जो उसको स्ट्रेंथ के साथ उसके साथ खड़ा होके उसी सामने करना और उस सिचुएशन को फेस करना, वो हिम्मत जगाना है। जी डॉक्टर मैंने आपने सुना डॉक्टर संजीव सेन गुप्ता को। आप दोनों युवक युवती और जो आसपास के लोग थे, उन सब के बिहेवियर को किस तरह से देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा युवाओं के अंदर आक्रोश देख के बहुत चिंता हो रही है। चिंता इस तरीके से, ये मतलब बहुत ही शर्मनाक है। पहली चीज़ तो इतना इस तरह का आक्रोश, इस तरह की वारदात, मतलब आप किसी के ऊपर 40 चाकू मार रहे हैं और ऊपर से उसका पत्थर से उसका सिर कुचल रहे हैं। कितना गुस्सा, कितना आक्रोश, ठीक है। इस चीज़ पे लड़के पे बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। लोग क्या है, जैसे अभी सर ने बोला, मिस्टर सेन गुप्ता ने बोला, लोग भी नम हो जाते हैं, लोग डरते हैं। चाकू है उसके हाथ में कि हमारे को ना लग जाए। लोग भी मेयर स्पेक्टेटर्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें लड़कियों को जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इस आक्रोश को समाप्त करने की ज़रूरत है। हमारे पता है क्यों आक्रोश बढ़ रहा है? आप देखेंगे रेप इतने ज़्यादा बढ़ते
जा रहे हैं, इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? इसलिए बढ़ रहे हैं कि उनको, युवाओं को पता है कि सज़ा है नहीं, कहीं भी सज़ा होती है तो सज़ा बहुत देर बाद होती है। आज अगर कोई वारदात करते हैं, फिर वो बेल करके अपनी छूट जाते हैं, सालों लग जाते हैं सज़ा में, ठीक है। सज़ा प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, सज़ा एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उसी समय सज़ा होनी चाहिए थोड़े से, ताकि लोगों की मेमोरीज के अंदर रहे कि ये वारदात की, इसको ये सज़ा मिली। एक सज़ा प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, सज़ा एप्रोप्रिएट होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, और तीसरी चीज़ है सज़ा हमारी एग्जाम्पलरी होनी चाहिए, तभी ही ये चीज़ें हमारी जो है रुक पाएंगी, ठीक है। मैं अगर आप मतलब एक एग्जाम्पल सेट करना होता है हमें कि भाई ऐसा करेंगे, एक दूसरा अगर हम एग्जाम्पलरी सज़ा दें तो कल कोई दूसरा युवक भी अगर ये चीज़ हरकत करने से पहले 10 बार उसके रोंगटे खड़े होने चाहिए कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये होगा। अब उसे पता है कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आप उनकी मानसिकता की बात करते हैं तो ये जो लड़का है, जैसे कि जो साहिल नाम का लड़का है, ठीक है, और भी जैसे युवाओं के अंदर जो मानसिकता चल रही है, मानसिकता ये कोई नॉर्मल क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड का लड़का है। इसको हम एंटी सोशल पर्सनैलिटी बोल सकते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोल सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल नहीं है। और अभी तो हैरानजनक बातें आ रही हैं कि लड़की का शायद उसके साथ लिव इन भी था 4 साल से, ठीक है। ये भी चीज़ें हैं। तो इतना गुस्सा, इतनी चीज़ें जो हैं रिलेशनशिप के अंदर, हम अभी डिस्कस उसको भी करेंगे कि किस तरीके से हमारे रिलेशनशिप के अंदर हमको कहाँ टॉक्सिक रिलेशनशिप से कब बाहर आना चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये होता है। AK सिंह जी, आपसे जानना चाहते हैं हम, आपने कहा कि हमारे पास एक मजबूत जो है वो ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से जो एक एग्जाम्पल सेट कर सकें कि यदि आपने ऐसा कुछ अपराध किया तो आपको कड़ी से कड़ी और जल्दी सज़ा मिलेगी। लगता है आपको कमी है कुछ? देखिए, सन 2000 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था, जिसमें कि 18 साल के बच्चों तक का प्रावधान था कि उनको बचाया जाएगा। लेकिन 2015 में ये सरकार आई तो उसको घटा करके 16 साल का उम्र किया, जो हीनियस क्राइम्स के लिए, और उसके ऊपर का क्राइम्स 18 के ऊपर वो एडल्ट कोर्ट में चला जाता है। तो अब थोड़ा बहुत मैसेज गया है समाज में कि ये बच्चे जो हीनियस क्राइम्स करते हैं, इसमें पॉक्सो केसेस भी लगते हैं, जो कि डेथ पेनल्टी भी है। जुवेनाइल जस्टिस में तो डेथ पेनल्टी है नहीं। तो अब ये मैसेज गया है लोगों में, बच्चों में डर गया है। और खास लेकिन जुवेनाइल जो नहीं है, युवा हैं और इस तरह के अपराध में लिप्त हैं, तो उसमें क्या, किस तरह की सजा और बहुत जल्दी होना चाहिए, वहाँ कुछ कमी लगती है आपको? नहीं, देखिए, अगर विक्टिम पॉक्सो 18 से नीचे है, 16 से नीचे है, तब तो उनमें भी पॉक्सो लगता है। तो उनमें भी मैसेज जा रहा है, धीरे धीरे मैसेज जा रही है कि सख्त कानून आ गया है समाज में, देश में। तो उस मैसेज जाते जाते धीरे धीरे समय लगता है। और जहाँ तक इनकी कहना है कि मानसिकता, तो आजकल जो सोशल मीडिया वगैरह, इसके चलते मानसिकता बिगड़ते जा रही है। रात को 2-2, 3-3 बजे तक बच्चे व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, तो इसके कारण भी ये मानसिकता बिगड़ते जा रही। पहले नहीं था, चूँकि हम लोग के ज़माने में सब था नहीं जी। तो हम लोग के ज़माने में इतना आता नहीं था। हो सकता है कि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी इतनी हावी, अब इतनी ज़्यादा हावी हो गई है, इसके कारण वो उजागर हो रहा है। स्टूडियो में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ी हैं जिनका नाम है सायशा मैनी। सायशा मैनी तमाचा फाउंडेशन की फाउंडर हैं। सायशा, आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी फाउंडेशन क्या कर रही है, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए। आपने जैसे बताया कि तमाचा फाउंडेशन, जो हमारे आपसे बात हुई कि सेल्फ डिफेंस पे काम करती है, एग्जैक्टली क्या करते हैं? हाँ जी, सो तमाचा फाउंडेशन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, थप्पड़ है, रेबिलियस है। हमारा फाउंडेशन फोकस करता है कि हम किसी हीरो के लिए नहीं वेट करें, अपने हीरो खुद बने। कुछ भी हो उसका जवाब खुद दें, क्योंकि इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट होना सबसे ज़रूरी है। तो तमाचा फाउंडेशन सोशल लेवल्स के अगेंस्ट करती है, जैसे तमाचा टू हंगर, तमाचा टू पॉवर्टी, तमाचा टू अब्यूज़, तमाचा टू मोलेस्टेशन, ऐसे ही इत्यादि और भी बहुत सारे हैं हमारे जो गोल्स हैं। सो हमारा फोकस यही है कि कम्युनिटी अपने बल पे, अपने पैरों पे खड़े होके जवाब दे सके। भले वो छोटे से छोटा अब्यूज़ हो, गाली हो, उसको भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो ही आगे जाके बढ़ता है। अगर आपने शुरू में ही रोक दिया, जैसे कि अभी इनके केस में भी आया है, 4 साल से लिव इन था, तो पहले भी कुछ हुआ होगा, बट लोग कहते हैं कि नहीं, वो मुझसे प्यार करता है तो कोई नहीं, चलता है। तो वो चलता है, नहीं चल सकता आगे, जवाब देना पड़ेगा। पहली बार में जवाब दे दोगे, पहली बार में निकल जाओगे तो आगे नहीं सफ़र करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात कही सायशा आपने, और आपकी बात की इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि युवाओं को जो संदेश आपके ज़रिए जाएगा, क्योंकि आप
सम उम्र हैं, उनकी हम उम्र हैं, हाँ जी। आप जिस तरीके से सोचती हैं शायद उसी तरीके से बाकी युवा सोचते होंगे, तो आप उस तरीके को, उस बात को बेहतर तरीके से बता सकती हैं। आप ये बताइए कि टॉक्सिक रिलेशनशिप जब होती है हाँ जी। उससे कब निकल जाना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए उससे? टॉक्सिक रिलेशनशिप एक्चुअली पहले तो किसी को पता ही नहीं चलता कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। आजकल एक नया ट्रेंड है सेटलिंग फॉर द बेयर मिनिमम। उसने आई लव यू भी बोल दिया, लेकिन उसके बाद वो 4 थप्पड़ भी मार दे, नहीं यार उसने आई लव यू बोल दिया, प्यार करता है वो मुझसे। वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ एक रोकने का जरिया है कि तुम रुक जाओ। तो वहाँ पे जैसे ही हल्का सा अब्यूज हो, एक मजाक की भी लिमिट होती है, बंदे को पता होना चाहिए कि यहाँ मजाक हो रहा है, यहाँ मेरी बेइज्जती हो रही है। रिस्पेक्ट सबसे ऊपर आनी चाहिए, जो मेरा मानना है। प्यार वहीं होगा जहाँ रिस्पेक्ट होगी। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको अपने आप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बहुत बार होता है कि आपके दोस्त आपको बताते हैं, फैमिली बताती है, बट आप नहीं सुनते क्योंकि आप उसमें हो कि नहीं वो प्यार करता है, आपको पता नहीं है वो मेरे साथ कैसे रहता है। वो सब नहीं चलता है, आपको अपने आप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इवन द स्लाइटेस्ट अब्यूज मैटर्स, एंड उसमें गाली भी आती है, सब कुछ आता है। बिल्कुल। संजीव जी, जैसे आपने कहा, साइशा ने कहा कि लोगों को पता नहीं चलता, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, या उनके भीतर वाकई इतनी आत्मशक्ति नहीं होती दरअसल कि वो सच्चाई को स्वीकार कर सके कि नहीं ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है, तो उसको स्वीकार करना और फिर आगे बढ़ जाना, ये कमी है। यस, देयर इज दैट फैक्ट, ट्रू फैक्ट। डरते हैं कि रिलेशनशिप ब्रेक ना हो जाए। हमारे पास जो भी है आज की डेट में, उससे हमारा रिलेशन ब्रेक हो जाएगा तो मैं आगे क्या करूँगा, मेरे सोसाइटी में कैसे आगे बढ़ेंगे, और कोई मेरे इनके जैसे और मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और एक प्रॉब्लम है जो आज की डेट में यंग जनरेशन, टीनेज हो चाहे जो भी एज के बच्चे फिजिकल रिलेशन में आ जाता है, वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव इशू है हमारे सोसाइटी में, जिससे कि वो एज के साथ बड़ा प्रॉब्लम है। और उससे क्या होता है, उनको नॉलेज तो है नहीं, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सेक्सुअल एजुकेशन है नहीं, तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। संजीव जी, यहाँ परवरिश का एक बहुत बड़ा जो है माँ बाप की रोल बहुत बड़ा है। माँ बाप और गुरु टीचर की बहुत बड़ा रोल है, जिससे बच्चे को एजुकेट करे, प्रॉपर गाइड करे और ऑब्जर्व करे कि बच्चे कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है और उसके साथ क्या घटना घट रहा है, उनकी नेचर में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। जी, अभी इस पूरी चर्चा में अभी पूरी चर्चा में 2-3 चीज़ें निकल के आई, जिसमें यह है कि बच्चे आजकल सुनते नहीं हैं, या वो ज़्यादातर सोशल अपने जो मीडिया में जो है वो उसमें बिजी हैं, और संस्कार देने वाले जो माता पिता हैं वो भी चूँकि वर्किंग पेरेंट्स हैं तो उनके पास इतना समय नहीं है, लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, घरों में रहते हुए भी बातचीत नहीं करते, तो एक तो ये दिक्कत है। दूसरी बात, जैसे आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आप लोगों की तो बड़ी टफ ट्रेनिंग होती है, तो वो जो एक मेंटल टफनेस होती है वो हमारे बच्चों में क्या हम स्कूल के लेवल पर भी दे रहे हैं? जब हम लड़कियों को कहते हैं कि लड़कियां पढ़ें, आगे बढ़ें, पर लड़कियों को क्या हम उतना मजबूत बना रहे हैं कि वो अपने आप को बचा सके? देखिए, एक एजुकेशन देने से पूरा कंप्लीट ह्यूमन माइंड या ह्यूमन नहीं होता है, ठीक है। गर्ल्स को या बॉयज़ हो, कोई भी हो, यूथ हो, उनको प्रॉपर एजुकेशन के साथ साथ उनकी कैरेक्टर बिल्ड भी करना जरूरी है। उनकी फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल भी स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे वो अपने आप को प्रूव कर पाए कि आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। दूसरी बात है, जो पेरेंट्स की बात है, आज की डेट में बहुत सारे लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, जो बच्चे के साथ पेरेंट्स का कम्युनिकेशन ही नहीं है, गैप हो रहा है, ठीक है। फिर टीचर के साथ बच्चों का कम्युनिकेशन नहीं है, ग्रुप में एग्जाम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसमें बच्चे का जो मेंटल लेवल है, कौन कितना डिप्रेस है, क्या हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। जबकि ऑब्जर्वेशन टीचर को भी होना पड़ेगा, टीचर को भी एजुकेट होना पड़ेगा इस बारे में कि कौन बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो समझना जरूरी है। हाँ, ये स्कूल में क्या चल रहा है, कॉलेज में क्या चल रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, जरूरी है। जैसे आपने कहा संजीव जी ने कि स्कूलों में जो है वो अवेयरनेस होनी चाहिए, काउंसलिंग होना चाहिए, टीचर्स को भी इतनी समझ होनी चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि ये बच्चा अगर इसके बिहेवियर में कुछ चेंज है। तो हम 2 लेवल पर ये चीज़ों को शायद यहाँ पे समझ सकते हैं। जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लड़के हैं या लड़कियाँ हैं, उनको एक तरह से आइडेंटिफाई करना, और अगर कोई डिप्रेशन में जा रहा है या किसी समस्या से परेशान है तो उसको आगे किसी सुसाइड जैसी चीज़ें या उससे रोकने में, या ड्रग एडिक्शन में जाने से रोकने में, उन सब चीज़ों में आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि आजकल युवाओं के अंदर एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। युवाओं को ना इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए हर चीज़ का। मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, ठीक है, नहीं मिला तो मतलब या तो नहीं चाहिए या आक्रोश, ठीक है।
ठीक है। ये जो थिंग है कि एक हमारे ज़माने में एक परसिवरेंस एक चीज़ होती थी, वो नहीं है आजकल, किसी भी चीज़ में नहीं है, करियर में नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं है, लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं रहा युवा। आजकल आप देखिएगा कितने सारे वन नाइट स्टैंड शुरू हो गए। आप देखिए सेक्सुअल रिलेशनशिप की आप बात बोल रहे हैं, वन नाइट स्टैंड से शुरू होता है। आप किसी को जानते नहीं हैं, ना पहचानते हैं, आप किसी स्ट्रेंजर के साथ वन नाइट रह के आ रहे हैं, तो उसको पहले हम लोग बुरा बोलते थे, ठीक है। अब ये इसको वन नाइट स्टैंड बोल रहे हैं। अब किसी के साथ 4-5 बार जाके अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप करेंगे तो उसको हुकअप कहते हैं, ठीक है। आजकल रिलेशनशिप का एक और नाम आ गया जिसका नाम है सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप मतलब सब कुछ साथ में करिएगा, सब कुछ कीजिएगा और उसके बाद कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, और साथ में रह रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये कैजुअल टाइप का रिलेशनशिप, ये वेस्टर्न कल्चर का जो कल्चर है वो यहाँ इंडिया में ग्रो कर रहा है। बिल्कुल। और जैसे एक और चीज है फ्रेंड्स विद बेनिफिट। ये शब्द ना हमने अभी नए सुने, हमने तो कभी सुना ही नहीं, फर्स्ट टाइम। आप हैरान होकर सुन रही हैं कि मतलब मेरे को तुम्हारे साथ बेनिफिट है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, हर तरह का फायदा उठाओ एक दूसरे से, और कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है, कोई कमिटमेंट का बात नहीं है। अब क्या है, शुरू का अरेंजमेंट होता है कि कोई कमिटमेंट नहीं है, ठीक है, ठीक है। मगर जब आप फिजिकली इंटीमेट होते हो और एक दूसरे के साथ रहते हो, स्पेशली अगर आप सिचुएशनशिप के अंदर ही हैं या आप लिव इन के अंदर ही हैं, ठीक है, ठीक है, तो आपको एक को मोहब्बत हो जाती है, ठीक है, दूसरा उस सीधे से देखता नहीं है, तो जिसको मोहब्बत हो जाती है उसका हार्ट ब्रेक होता है। आप समझ गए, ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। इतना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दिया है यंगस्टर्स के अंदर अपने रिलेशनशिप को। नए नए जो फैंसी फैड्स, कौन सी जनरेशन है ये, जेड-ज़ी जो भी ये जनरेशन है, ठीक है, इन्होंने जेन-ज़ी, ठीक है, जेन-ज़ी जनरेशन है कि अल्टीमेटली वो ये जितने रिलेशनशिप्स है, जैसे साइशा भी बोल रही थी, सेटलिंग फॉर अ बेयर मिनिमम, यही होता है, ठीक है, कि आप एंड में ना आप इतना ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, क्योंकि आप फिजिकली भी अटैच हो गए, आप इमोशनली भी अटैच हो गए, आप बाकी भी साथ रह रहे हो अटैच हो गए, ठीक है। आपको लगता है ये मार रहा है तो भी कोई बात नहीं, बाद में सॉरी बोल दी, इससे गालियाँ निकाल दी तो भी कोई बात नहीं, बाद में सॉरी बोल दी कि हाय मैं तुझे प्यार करता हूँ। इससे पहले भी जो केस हुआ था उसमें भी श्रद्धा का जो हुआ था, पेरेंट्स ने माना किया लेकिन सुना नहीं उसने, कंटिन्यू उसके होने के बाद भी वो रोका। अब सेटलिंग फॉर अ बेयर मिनिमम का मतलब क्या होता है, ये एक ना होने के बाद एक कड़ी ऊपर है, मतलब ना के बराबर ही है ये, ठीक है। जो ना के बराबर ही रिश्ता है जिसको आप झेल रहे हो, अल्टीमेटली तो टूटेगा ही, ठीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक और चीज़ आ रही है, जैसे साइशा उस दिन हमें बता रही थी कि गेटिंग गोस्टेड, ठीक है, ठीक है। गेटिंग गोस्टेड मतलब क्या हुआ, भूत की तरह, घोस्ट मतलब भूत की तरह भाग गया। मतलब एक दिन फाइनली आप कहते हो मैं कॉल नहीं उठा रहा, मैंने तुझे ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ये कमिटमेंट नहीं है ना, जितने न्यू टर्मिनोलॉजीज है, हुकअप में कोई कमिटमेंट नहीं है, सिचुएशनशिप में कोई कमिटमेंट नहीं है, एकदम से आज कल तक बहुत अच्छा चल रहा है, अगले दिन मैसेज करना छोड़ दिया, कॉल करना, एंड आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, कोई कमिटमेंट ही नहीं है वहां पे। हमें लगता है कि सेल्फ एस्टीम की कमी है युवाओं में, सेल्फ एस्टीम की कमी है, इसको छोड़ दिया तो आगे मिलेगा ही नहीं कोई। हाँ, लोगों को ना देखिए, जब आपके भीतर एक आत्मसम्मान की भावना होती कि कोई बात नहीं, ये नहीं तो मेरे आत्मसम्मान को ठेस लगी है, यदि ये भावना नहीं है तो वाकई ये बहुत खराब स्थिति है। आजकल आप समझ नहीं पाए रत्ना जी, पीयर प्रेशर है इसका, पीयर प्रेशर बहुत। अरे भाई मैं हुकअप नहीं कर रही तो मैं लो, मतलब मैं इन नहीं हूँ इस सोसाइटी के अंदर, मैं मतलब बहुत ओल्ड फैशन हूँ, क्या कहते हैं, ओल्ड फैशन स्कूल, ओल्ड स्कूल की जेंजी में जगह नहीं है, अच्छा, वो चीजें नहीं चल सकती है। ये आपसे साइशा बहुत जरूरी है बात करना, क्योंकि आज की पीढ़ी की मानसिकता को समझने के लिए ये जरूरी है कि वो किस तरह से जी रहे हैं, जी, तभी उसका हल निकल पाएगा। जी, वही सबको वही लगता है कि हमें आगे कोई नहीं मिलेगा। एक तो ये सोशल मीडिया ने जितना प्रेशर मचाया हुआ है, सबको लगता है अरे वो हैंड इन हैंड फोटो डाल रहे, ओह कितने खुश हैं, पर रियलिटी तो बिहाइंड द कैमरास है जो हम में से किसी को नहीं पता। वाकई। और उस प्रेशर में कि नहीं देखो मेरे फ्रेंड का, अब मुझे भी बनाना है। अब रिलेशनशिप ऐसे एक दिन में तो बनते नहीं, फिर आती है हुकअप और सिचुएशनशिप्स की चीज़ है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स आजकल इतना कॉमन हो गया है कि कुछ कह नहीं सकते उसका। अब किसी को दोस्त बोलने में भी डाउट होता है कि सामने वाला किस उससे देख रहा है, तो अब दोस्ती भी नहीं रही, प्यार भी नहीं रहा, इतने सारे टर्म्स आ गए, इतना कुछ आ गया, इतने कॉम्प्लिकेशंस है कि कोई भी खुश नहीं है जो रिलेशनशिप में सबसे बड़ी जो मेरा जो नहीं है। इसके कारण आक्रोश बढ़ रहा है, आप मानेंगे नहीं,
हमारे पास सेंटर के अंदर गंगाराम से हॉस्पिटल में मेरे सेंटर के अंदर जो मेंटल हेल्थ में जो आते हैं एंग्जाइटी और ये जो ब्रेकअप्स के जितने 16 साल से लेके 22 साल की उम्र के बच्चों के सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाले रिलेशनशिप्स हैं, और एक जना एंग्जाइटी स्पेल्स में आ रहा है, पैनिक अटैक में आ रहा है। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है संजीव जी कि यही वो समय है जबकि आपको करियर बनाना है अपना, सारी एनर्जी आपकी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। कारण क्या मैं बताऊं आपको, मेन तो किसी चीज में फोकस नहीं है, फोकस नंबर 2 पेशेंस नहीं है, नंबर 3 अपने आप को जानने का इच्छा नहीं है। जो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी ग्रो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है वो भी पता नहीं। और ट्रेनिंग के माध्यम से होता है, मेडिटेशन से होता है। कोई बच्चे मेडिटेशन करते नहीं, फिजिकल वर्क नहीं है, रात को लेट नाइट सोता है, सुबह लेट मॉर्निंग उठेगा तो कैसे करेगा, कोई रूटीन नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो उससे प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों को। जी, संजीव जी को मैंने स्टूडियो में इसलिए भी बुलाया है ताकि वो लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के वो तरीके सिखा सकें, महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के कुछ ऐसे तरीके सिखा सकें ताकि अगर वो किसी सिचुएशन में अचानक से पड़ जाती हैं तो वो अपने आप को अपना बचाव कर सकें। संजीव जी, आप बताइए कि यदि लड़कियां जैसे कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, या महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं, आ जा रही हैं, कोई कभी उसको अटैक कर दे या किसी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, वो कौन से तरीके हैं जो कि तुरंत जो है वो दिमाग में आने चाहिए और हर लड़की को पता होने चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि हमारे जो बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी एक वेपन है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी एक वेपन है। क्या वेपन है, ये किस पार्ट से हमें हिट करना है, पर्टिकुलर किस जॉइंट में, किस वेनेबल पॉइंट्स में हिट करना है, वो मालूम नहीं है। ट्रेनिंग नहीं है। जब ट्रेनिंग होगा तभी वो मालूम होगा। ट्रेनिंग एक ऐसा चीज़ है कि लोहे को तप के ही फलाद बनता है। तो जो बच्चे होंगे उसको ट्रेनिंग देंगे तो बच्चे अपने आप प्रोटेक्ट करेंगे, मेंटली ग्रोथ होगा, मेंटली हेल्दी होगा, स्ट्रांग होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, फिजिकली स्ट्रांग होगा, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। और क्या है, आज की डेट में हर चीज़ शरीर में है, जो भी आपके पास प्रेजेंट सिचुएशन में है उसको इस्तेमाल कीजिए। चाहे वो गाड़ी का चाबी हो, ये भी एक वेपन है, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो ट्रेनिंग है। आपके पास मोबाइल फ़ोन है या पावर बैंक है, ये कैसे इस्तेमाल करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ पे, कितना डिस्टेंस पे, कितना कौन सा पार्ट में यूज़ करेंगे, वो मेन चीज़ है, ट्रेनिंग है। ये आपके पास आईडी कार्ड है, एक वेपन है। अच्छा, हाउ यू कैन बी यूटिलाइज इट, दैट इज द मेन थिंग। आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पे कौन सा पार्ट में यूज़ करेंगे, कितना जल्दी करेंगे, क्विक रिफ्लेक्शन होगा, वो मेन चीज़ है। आपकी बॉडी की रिफ्लेक्शन भी चाहिए, क्विक डिसीजन भी चाहिए, और बॉडी के कौन सा पार्ट में इस्तेमाल करना है वो भी जानना जरूरी है। पेन है, पेन बच्चों के पास होता ही है, पेन एक वेपन है। पेन को कहाँ पे पॉइंट आउट करना है, किस जगह मारना है, कहाँ पे मारना है, कितना डिस्टेंस में, ये भी एक वेपन के थ्रू। ये जो आपका बुक्स है, सपोज कीजिए एक बुक है, बुक का कॉर्नर है, एक वेपन है। ये पूरा बुक एक वेपन है। कैसे हिट करेंगे, किस टाइप की हिट करेंगे, वो मेन चीज़ है, कितना डिस्टेंस में हिट करेंगे। तो ये सब जो है ट्रेनिंग का पार्ट है। ट्रेनिंग कराएंगे, बच्चे सीखेगा, अपने लिए सीखेगा, किसी के लिए नहीं। सेल्फ डिफेंस अपना होता है, सेल्फ प्रोटेक्शन अपने लिए है। आज के लिए पुलिस प्रोटेक्शन के लिए या किसी को पीओ से रखो, कितना लोग कर पाएंगे, ये एक्सपेंसेस है। प्लस पुलिस भी इतना हमारे सोसाइटी में नहीं है जो कि इस टाइप की पोजीशन प्रोटेक्ट करेगा। खुद को प्रोटेक्ट के लिए खुद को एजुकेट होना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, अपने आप को आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ और आप हमें ऐसे कुछ चीज़ें बताएं जो कि तुरंत, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो लड़कियां देख चाबी रही को हैं, कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए, चाबी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चाबी का जो फ्रंट फेस है, ये एक वेपन टाइप की है। और जिसके पास कार है या मोटरसाइकिल है, हर एक के पास चाबी होता ही है। चाबी के बिना वो स्टार्ट नहीं होगा। जब आपके पास चाबी है, कोई भी अगर आपको एनी पे अटैक करता है, उनकी थ्रोट में मार सकते हैं, आइज में मार सकते हैं, इधर मार सकते हैं, सोलर फ्लेक्स में मार सकते हैं, रिस्ट जॉइंट पे मार सकते हैं, आपकी एल्बो जॉइंट पे मार सकते हैं, हार्ट में मार सकते हैं, कहीं भी रिब्स में मार सकते हैं। इसको कहीं भी अटैक करेंगे तो इंजर्ड होगा कि यार भाग गया। डिफेंस के लिए करना हाँ, है, सेल्फ डिफेंस के लिए, बचाने के लिए। हाँ। तो उसके लिए उस टाइप की आपको अटैक करना है। आपको इसको पकड़ने का तरीका, ये ग्रिपिंग है। अगर ग्रिप आपका लूज है तो ग्रिप आपका टाइट होना चाहिए। उससे क्या होगा, हिट करने में आपको आसानी होगा। अगर आप इसको टाइट से हिट करेंगे, ग्रिप करेंगे, तभी मार सकते हैं, नहीं तो आप यूज़ नहीं कर सकते। ये या हेड में मार सकते हैं आप। तो कहीं भी अप्लाई के लिए आपको पेन है। पेन का जो 2 टाइप की होल्डिंग है, एक है टॉर्च ग्रिप, एक है हैमर ग्रिप। ये टॉर्च ग्रिप, जो टॉर्च है, इस टाइप की आपको सीधा हिट कर सकते हैं, साइड अटैक कर सकते हैं आप। बहुत बढ़िया। तो ये आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये तो आपके दिमाग में रहेगा ताकि Yes, आप तुरंत, आपकी जिसको कहते हैं पेन आपके- प्रत्युत्पन्न मति, जिसको कहा जाता है कि आप तुरंत क्या प्रेजेंस निर्णय ऑफ लेंगे। माइंड। हाँ, आपको उस टाइम पे होपलेस नहीं होना है। बिल्कुल। प्रेजेंस ऑफ माइंड को इस्तेमाल करना है। आपको कैसे बचना है,
तो वो पहले सोचना है जी। कितना डिस्टेंस पे है। बहुत बढ़िया। इससे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ सर के साथ। सर बहुत बढ़िया, इन्होंने छोटी टेक्निक बहुत ही मतलब मेरे लिए भी Effective। इंसाइटफुल है ये छोटी सबके लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया। नहीं सबको पता होना चाहिए। इन सब से भी ज़्यादा एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़कियों के दिमाग में क्या चीज़ है कि हम लोग ना फिजिकली कमज़ोर हैं। हाँ, पहली चीज़ ये घुसी हुई है कि मैं इसमें मानसिकता की रोल बताती हूँ कि जब हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, जो हम करना चाहते हैं तमाचा के अंदर, हम ये करना चाहते हैं बेसिकली कि जो लड़की है सबसे पहले अपने मन से अपने आप को कमजोर ना समझिए, क्योंकि क्या होता है कि लड़की पहले ही नम हो जाती है, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। वो कारण क्या है कि वो ठीक है, ऐसे फिजिकल नम हो वीक जाती है। कि जब तक ट्रेनिंग में नहीं आएगा वो फिजिकली अपने आप- स्ट्रांग नहीं तो बनेगा। पहले हम उसके मेंटली भी स्ट्रांग करें, मेंटली सर, स्ट्रांग और एंड फिर फिजिकली physical स्ट्रांग, organization आएगा। मेंटली एंड फिजिकली And स्ट्रांग physically बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ। तो कैसे होगा? ट्रेनिंग के माध्यम से होगा। Training के माध्यम। जब तक वो अपने इंड्योरेंस नहीं बनाएगा, एनर्जेटिक नहीं बनेगा, तो नहीं हो सकता। उनकी जो कार्डियो एक्सरसाइजेज है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज है, पावर एक्सरसाइजेज है, रिफ्लेक्शन है, सबसे पहले स्ट्रेचिंग आपको है। अपने भीतर के डर को भगाना Correct। पड़ेगा। सबसे सबसे पहली बात ये है कि डर को भगाना है। आपको सामने फेस ये करना होता है ना कि पड़ेगा। लड़की चार लड़कियां मैं जैसे ये लड़की है, ये जो साक्षी नाम है इनका, साहिल के साथ, ठीक है, तो वो एकदम नम हो गई, जैसे कि उसे कोई रिएक्शन ही नहीं किया। साहब पास में कुछ Wait पड़ा नहीं होगा, करना ना पत्थर, किसी उसको का। पत्थर दिख गया, इसको पत्थर क्यों नहीं दिखा, ठीक है, ये भी पत्थर, क्योंकि इसका दिमाग ही काम नहीं किया, ठीक है। पहले उस हमें टाइम पे mentally- ब्रेन चौक हो क्योंकि जाता है। उसने, मैं मुझे आपको ऐसा बताऊं। लगता है कि उसने इस चीज को वो पहले तो एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि ये मेरे साथ ऐसा कर हो रहा सकता है। है, वो एक धक्का लगा, और दूसरा फिर इसके बाद तुरंत कि मुझे एक्शन क्या लेना है। नहीं, ऐसा भी हो सकता जी। है, नहीं अभी हम तो स्पेकुलेट कर रहे हैं ना, ऐसा भी हो सकता है कि पहले भी वो थप्पड़ मारता होगा, अब्यूज करता होगा, वही। और ये चुपचाप सहती होगी, ठीक है। आज वो चाकू से कर रहा है तो उसको सहने की आदत पड़ी हुई पड़ी है। और ये एक भी हो बात है, सकता नहीं तो आप एक बार बताइए, भले कोई कितना भी वीक हो, अपने आप को बचाने की कोशिश तो करेगा ना। देखिए एक चींटी को भी अगर दबाएंगे तो भी कटेगा। कटेगा। ये एक सृष्टि है, सबने सबको अंदर दे रखा है गॉड ने बिल्कुल। पावर, लेकिन उस पावर को कैसे यूज करेंगे वो मेन चीज है। Very true. ठीक है, Very true. आपको उस टाइम पे कितना एग्रेसिव होना है और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है वो मेन चीज है। Very true. ठीक है, उस टाइम अगर आप नर्वस हो जाएंगे, ब्रेन चौक हो जाएगा, आपका बुद्धि खत्म हो जाएगा, तो आप बच नहीं सकते। नहीं बच सकते। कितना भी मार्शल आर्ट जाने, कितना भी ट्रेनिंग किए, नहीं आप बच पाएंगे। आपको मेंटल पावर को डेवलप करना है और ऑब्जर्वेशन मेन चीज है। जब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि वो किस हीट ऑफ द मोमेंट कैसे, बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो आ रहा है मेरे तरफ कैसे आ रहा है, उसकी चाल क्या है, सोच क्या है, उसके हाथ में क्या है। आपको हर समय अलर्ट रहना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। आज के टाइम पे बच्चे क्या करते हैं, कान में लीड लगा के चलती है, वो सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके अंदर अलर्टनेस नहीं है, पीछे से गाड़ी मार गया, कोई भी आगे कुछ भी हो सकता है, सही बात है। कुछ भी हो आप सकता यदि है। किसी से अचानक कुछ पूछ ले सवाल, हाँ, या वो आंसर नहीं कर मेट्रो सकता। कहाँ पहुंची है, तो उनके पास कोई जवाब कोई नहीं, क्योंकि जवाब उन्हें मालूम नहीं है। लोग इतने अनअवेयर हैं चीजों को सबको सिर्फ लेकर। अपना स्टेशन दिखता है, अच्छा मैंने वहां जाना है, चलो ईयरफोन प्लग इन बैठे रहो। जी। मतलब उनको अपने से मतलब है, दुनिया से किसी से मतलब नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है। जी। अगर बगल में किसी का कुछ हो भी जा रहा है उसको पता ही नहीं है। जी, अब ये समस्या तो है, लेकिन समाधान क्या है? समाधान है एक ही चीज, जो हमारे सोसाइटी में बच्चे को एजुकेट करना पड़ेगा, उनकी मेंटल लेवल को बदलना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना कैसे पड़ेगा, कैसे? ट्रेनिंग के थ्रू। स्कूलों में होगा? स्कूलों में होगा। और एक चीज मैं आपको मजे की बात बताऊंगा, देखिए हर कंट्री में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में मार्शल आर्ट सिखाते हैं। कोचेस कमजोर नहीं है, कोचेस सिखा रहे हैं, लेकिन किस टाइप की सिखा रहे हैं वो मेन डिपेंड करता है। Exactly. स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट अलग है, जी। वो खाली गेम्स के लिए बना हुआ है, उसमें खाली पॉइंट कैसे निकालना है और उसमें विनर कैसे बनना है, मेडल कैसे लेना है, उसके लिए बना हुआ है। आत्मरक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। Correct. आत्मरक्षा अनिवार्य होना चाहिए। अनिवार्य है ना, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम का अनिवार्य अंग। अनिवार्य इसमें एजुकेशन में इन्वॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल। फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन ओनली फॉर फिजिकली के लिए जी। है, लेकिन वो सेल्फ डिफेंस नहीं Self है। defense। बच्चों को सेल्फ डिफेंस के लिए एक कंपलसरी होना चाहिए स्कूल में, कॉलेजेस आज में। की जरूरत है, बदलती Yes. जरूरतों के हिसाब हाँ। से हमें अपने जो है करिकुलम में बदलाव करना चाहिए, और हमें बच्चों करिकुलम को में एक और अपने बदलाव भी करना चाहिए। एक तो ये फिजिकल एजुकेशन बहुत जरूरी है, जो फिजिकल एजुकेशन तो हो रही है, जो सर बोल रही है मार्शल आर्ट्स, सेल्फ डिफेंस। और हमारा जो सिस्टम है वो न्यू जनरेशन साइंटिफिक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सिस्टम है। हाँ, बहुत अच्छा, जो ये क्या होता है? ये देखिए, एक होता है जो कि ताइक्वांडो कर रहा है, किक बॉक्सिंग कर रहा है, एमएमए कर रहा है, मिक्स कुंफू कर रहा है, कराटे कर रहा है, सब स्टाइल है। लेकिन स्टाइल तो सभी कर रहा है, लेकिन मेन टाइम पे, एंड टाइम पे बच नहीं पा रहा है, सही क्योंकि उसके अंदर जो वेपन है वो वेपन बॉडी वेपन है, बॉडी नहीं मूव कर रहा है, तो आपके पास पेन है, मोबाइल है, कार्ड है, ये कैसे है, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये चार्जर है, ठीक है, की है। ये एक न्यू जनरेशन साइंटिफिक टेक्निक हमने बनाया, खुद इन्वेंट किया, उसके ऊपर हम रिसर्च करके कि बच्चों के पास होता क्या है। वाटर बोतल है एल्युमिनियम स्टील का, उससे बचेंगे। बुक्स हैं,
उससे बचेंगे, आपके पास बैग है उससे बचेंगे, बैग से बच सकते ठीक है, हैं। अम्ब्रेला है उससे बचेंगे। तो ये जो भी आइटम है ये आपकी सेल्फ डिफेंस के काम आएगा, वही तो। सेफ्टी के लिए। बॉडी वेपन्स के अलावा जो बॉडी में आप एल्बो किया, पंच किया, किक किया, वो अलग है, लेकिन वो आप कर पाएंगे, वो ठीक है। नहीं कर पाया तो आपके पास जो है उससे भी इस्तेमाल कीजिए। वही तो। करेक्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक जैसे कह रहे हैं। दिखाया ना, दुर्गा को भी तो सब शस्त्रों के साथ दिखाया। हमारे हिंदू धर्म में हमारे हिंदू धर्म में सारे के सब पास शस्त्र दिखाए। शस्त्र है, क्यों हर है? एक हाथ में उसका शस्त्र। हनुमान जी के पास गदे हैं, शिव जी के पास त्रिशूल है, ठीक है, विष्णु भगवान के पास चक्र है, जी। और क्यों दुर्गा है? के पास तो सारे हमारे राजा हाथों में। हम इसको कहेंगे कि हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति के संस्कृति के भीतर ही है अंदर ये Yes. चीजें, में तो कि उसको हमें आगे- अपना जो आत्मरक्षा जो है वो वो हमारे सिखाई जाती है। हमारे रिलीजियस में भगवान ने दिखा रखा है कि समय समय पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए, चाहिए। वो चाहिए, लेकिन हम उसको भूल गया। हम अपने रिलीजियस को भूलते जा रहे हैं, सिचुएशन को जो है वो फेस कर रहे हैं डेली, क्योंकि हम खुद, हमारा माइंड सेटअप नहीं है, जी। हमारा फोकस नहीं है, हमें करना क्या हमें मालूम नहीं है, जी। बच्चों को जाना कहाँ वो भी मालूम नहीं है। जी, मैं आपसे कुछ और भी पूछूंगी संजीव जी, अभी हाँ, और हाँ। तरीके। पहले मैं डॉक्टर मैनी के पास आती हूँ। डॉक्टर मैनी, ये बताइए कि आप युवाओं को, खासतौर से लड़कियों को, क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि ये पढ़ने की उम्र है, वो अपनी एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करें, क्योंकि अगर अपनी ज़िंदगी अभी ख़राब हो गई तो आगे जाके भी जो है परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। एक तरफ हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, उनको बाकी तरह की परेशानियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको डोमेस्टिक वायलेंस ना झेलना पड़े, डाउरी ना झेलना पड़े। यहाँ पर जब जिस एज में वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं, उस वक्त उनकी एनर्जी गलत चीज़ों में जा रही है और वहाँ पे जान का खतरा भी है। बिल्कुल सही जी, बात। क्या आप संदेश देंगे? मैं स्पेशली आप अगर फीमेल्स की बात हो रही है या युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं को मैं कहूँगी करियर ओरिएंटेड हो जाओ। यही समय है आपका करियर बनाना, यही समय है। मैं ये नहीं कह रही कि मज़े मत करो ज़िंदगी में, मज़े भी करने ज़रूरी हैं, मगर इस तरह के मज़े मत कीजिए जो कि आपके लिए रिस्की हो जाए। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से मत जाइए, क्योंकि हो सकता है आपको इमोशनल टर्मोइल के साथ एक फिजिकल टर्मोइल भी आ जाए। हो सकता है आप कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी एनकाउंटर कर सकते हैं उसके अंदर। आप फिर आपकी, अगर आपको एड्स हो गया, कोई वेंडल डिजीज़ हो गई या कोई डिजीज़ हो गई, आपकी ज़िंदगी गई। तो आपको जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स के साथ नहीं जाए। और सबसे पहले मैं फीमेल्स के लिए, जैसे आप बोल रहे हैं, हर एक हिंदुस्तान के अंदर, और मैं हर फीमेल को ये कहती हूँ, एक इंसान की आत्मनिर्भरता तभी बनती है, आत्मनिर्भरता जब वो मेंटली इंडिपेंडेंट हो और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो। ठीक है, ठीक है, Good बहुत point. इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने अभी डोमेस्टिक अब्यूज़ की बात की, हम डोमेस्टिक अब्यूज़ भी देखते हैं, हर लेवल पे देखते हैं। ऐसा नहीं देखते गरीब लोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत बड़े से बड़े मैंने देखे हैं कि बहुत मतलब फिल्म स्टार से लेके या पेस्ट्री से लेके हर एक जगह आपको दिख रहा है कि इसका तो अब्यूज़ हो रहा था। वो अब्यूज़ होने दे रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको मेंटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आपको फिजिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हर इंसान के लिए अपनी रोजी रोटी कमाना, अपने लिए सर्वाइवल एकदम मस्ट है। सबसे पहले अपने आप को इस चीज़ में कीजिए, अपने आप को सक्षम बनाइए। सक्षम बनाएंगे तो आत्मनिर्भरता बनेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ बिलीफ आएगा। आप डिसीजन, कल आपको लड़का अगर अब्यूज़ करता है तो आप खड़े होकर बोलेंगे कि मैं जा रही हूँ, मैं आई एम नॉट, आप खड़े होकर बोलेंगे, आप बोलने के लायक होंगे। आप अगर बोलने के लायक होंगे तो कोई आपके साथ बदतमीजी करेगा ही नहीं। बदतमीजी वहाँ होती है कि ये कहाँ जाएगी, जैसे एक हाउसवाइफ है, ये कहाँ जाएगी, इससे तो यहीं रहना, जो मर्जी बोल दो। आप डोरमैट की तरह ट्रीट होने दे रहे हो, इसलिए आप डोरमैट की तरह ट्रीट हो रहे हो। कहीं ना कहीं हमको खुद ही उठना पड़ेगा, खुद ही अब सक्षम होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। जी, साइशा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो तमाचा फाउंडेशन है, आपने कहा कि ये एक तरह का एक रिवोल्टिंग जो उसमें है, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी, पहले तो किसी का वेट नहीं करना, हमें अपना सुपर हीरो खुद बनना है। जो बचपन से हमें सुपर हीरोज एंड प्रिंस के जो सपने दिखाए जाते हैं, वो रियल लाइफ में कितना प्रैक्टिकल है, उसके लिए हमें खुद ही अपना बनना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, तमाचा सही जगह पे मारना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप खाते रहोगे एंड वी नेवर नो कि आपका एंड कैसे होगा। क्योंकि अगर आपने पहला थप्पड़ खा लिया तो उसके बाद फिर चीज़ बढ़ती ही है, कभी घटेगी नहीं। वो सॉरी बोल के रोक लेंगे, आप फिर रुक जाओगे, आज 1 है कल 4 होंगे, फिर 10 होंगे, और फिर जैसे अभी सिचुएशन हुई है, इतने चाकू मार दिए, फिर अब वो बची नहीं, क्या रिलेशनशिप, क्या प्यार, कुछ नहीं है। तो मेरा जो संदेश है वो यही है कि इंडिपेंडेंट बनो, हर फॉर्म से इंडिपेंडेंट बनो और अपने हीरो खुद बनो, खुद तमाचा सही जगह पे। और ज़रूरी नहीं है कि आपका सिर्फ बॉयफ्रेंड है,
इवन इफ घर पे भी अगर कुछ अब्यूज हो रहा है, वहां पे भी हमें वो नहीं करना कि घर वाले हैं, ये है, कुछ भी गलत हो रहा है आवाज उठाना सीखना पड़ेगा। और अगर ये हमने अपने ग्रोथ ईयर्स में सीख लिया तो सीख लिया, क्योंकि बाद में कुछ नया सीखना मुश्किल होता है। इसीलिए रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे स्कूल्स में एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन के साथ बाकी भी, जैसे अभी सर ने बोला एंड मैम ने बोला, वैसे ही और भी हमें एजुकेशन स्कूल लेवल पे इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, कॉलेज लेवल पे भी। एंड कुछ हमें, जैसे दिल्ली में अगर बात करो, मेट्रो में भी बहुत इश्यूज होते हैं जो नहीं उठते हैं। बहुत इश्यूज होते हैं, क्यों विमेन वाले इतने भरे रहते हैं बाकी फिर भी खाली रहते हैं, उनके पीछे रीजंस हैं। तो मेट्रो में जहाँ इतनी भीड़ है वहाँ पे लड़कियाँ नहीं आवाज़ उठा पा रही, तो सबसे पहले मानसिकता बदलनी पड़ेगी, उनको खुद अपनी पे आवाज उठानी भी confidence लाना पड़ेगी, कॉन्फिडेंस तमाचा मारना पड़ेगा, तमाचा मारना पड़ेगा, तभी सामने वाला शांत होगा। कभी भी किसी पावरफुल या कॉन्फिडेंट लड़की के साथ नहीं होता, बहुत कम चांस होगा। वहीं होगा जहाँ वीक लगेगा, जी, जहाँ अपना बस, जहाँ आप डोमिनेट कर सकते हो आप वहीं डोमिनेट करोगे, तो क्यों डोमिनेट होने देना है आपने अपने आप को। तो मेरा यही संदेश है कि अपने हीरो खुद बनो और सही जगह पे सही टाइम पे तमाचा मारना सीखना पड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। संजीव जी, अब ये बताइए कि यदि किसी के पास कोई वेपन नहीं, जैसे आपने कहा कि ये सारी चीज़ें हैं, ये एक वेपन की तरह है, आपने कहा बॉडी वेपन है, कैसे? आप ये बताइए कि अगर अकेली लड़की है कहीं और उसके पास कुछ भी नहीं, देखिए, बॉडी वेपन का मतलब है कि आपकी बॉडी में जो वेपन्स हैं, वो वेपन्स क्या होता है, जो आपकी स्ट्रॉन्ग पार्ट है, हेड है, फोरहेड, ये आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, टीथ ये एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, शोल्डर ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है, एल्बो एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, पंच, फिंगर्स, साइड, सभी स्ट्रॉन्ग पार्ट आता है। तो ये आपको वेपन्स के रूप पे काम करते हैं, ठीक है। नीज ये एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये हिल, टोज ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो इससे हम कभी भी किसी को कहीं भी हिट करेंगे, वो वेनरेबल पॉइंट्स में, बॉडी की जो वीक पॉइंट है उसमें हिट करेंगे तो इंजर्ड होगा। तो डिपेंड करता है आपकी मेंटल लेवल एंड रिफ्लेक्शन, क्विक डिलीवरी। आपने सब सीखा है लेकिन आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है या टाइम ने आप नहीं किया अप्लाई, तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको नाइफ अटैक किया, उसको डिफेंस करके काउंटर करना या नाइफ को जाने देना डक करके, उसके बाद क्या करना, इमीडिएट रिएक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि आपकी ऑब्जर्वेशन और क्विक डिसीजन लेना कि मैं क्या करूं उस टाइम पे, किस जगह पे जाऊं, भागूं तो कहाँ भागूं, या बॉडी किसी वॉल के कॉर्नर पे नहीं जाना चाहिए। जैसे किसी जगह, जैसे कॉर्नर है, कॉर्नर में आप जाएंगे तो साइड पे आप भाग नहीं सकते, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो अटैक करेगा ही, आप बच नहीं पाएंगे। आपको ऐसे जगह खड़ा होना है जहाँ से आप मूव कर सकते हैं, इजीली मूव कर पाए। बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने, ठीक है। ये इस तरह की चीजें कुछ और बताएं। इस टाइप की चीजें हैं जो मूव कर पाए। और क्या है, जैसे गाड़ी में आप बैठे हैं, अभी पीछे कर्नाटक में, तमिलनाडु में हुआ, एक लेडीज के साथ दो लोग जाके बाइक खड़ा करके गाड़ी को रोका, गेट से जैसे निकला गोली मार दिया, क्योंकि वो गेट से निकलना ही नहीं चाहिए था। गेट में आपका कोई भी गाड़ी खड़ा है, वो पुलिस का काम है, आपका ट्रैफिक पुलिस का काम आपका नहीं है। आप उनके सामने आके खड़ा हो रहे हैं, वो कौन है आप नहीं जानते, उनके पास क्या वेपन है आप नहीं देखे, तो गाड़ी में बैठिए, शीशा ऊपर करके, शीशा खोलना भी नहीं है, ठीक है। अगर वो शीशा तोड़ता है तो पुलिस वाले देखेगा, पब्लिक देखेगा, लेकिन आप गाड़ी के अंदर है तो सेफ है। आप अपने आप को हीरो बनाने के लिए आप गाड़ी खोल के उतार के उसको बोलने जा रहे हैं, वो गाड़ी से निकाल के दो ठोक दिए तो आप क्या करेंगे, आपको तो हो गया कम। तो वो चीज़ें हमें समझना है। कोई अगर रेड लाइट में आपके सामने आ जाता है, कोई क्राउड या कोई भी आ जाए, आप गाड़ी में बंद रखिए, शीशा को बंद करके बैठिए और पार्किंग कीजिए। तो ऐसे जगह पार्किंग कीजिए जहाँ पे अपने सेफ साइड हो, अंधेरे में ना पार्किंग करें, डार्क एरिया में ना पार्किंग करें कि जब प्रोग्राम खत्म हुआ या कहीं नेट आ रहे हैं तो जाके पार्किंग में गाड़ी निकालते गया तो देखा कि दो लड़के आपको घेर लिया। उजाले में लाइट में कीजिए जहाँ पे आपका सेफ हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। कैब में ड्राइव करते हैं आजकल, जो लड़की कैब में जाते हैं, कॉल सेंटर की गर्ल्स है, लड़की है, तो उनके लिए भी जरूरी है कि हम कैब की जाके गाड़ी का नंबर नोट करें जिस कैब में उठ रहे हैं। वैसे तो आजकल डिजिटलाइज मोबाइल में आ रहा है, लेकिन आपका होना चाहिए। और ड्राइवर का जो है अलर्टली बैठे, ऐसा नहीं कि कैजुअल बैठे, कान में लगा के मोबाइल में बिजी हो गया और कहाँ जा रहा है पता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अलर्टली बैठना है, कहीं भी जाके जब भी मूवमेंट करे तो अलर्ट रहना है, चाहे मेट्रो हो, चाहे कार हो, चाहे बस हो, चाहे कोई भी हो, एयर हो, एयर में भी घटना घट रहा है, तो वो आपको अलर्टनेस होगा तो आप बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। और ये दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है, कहीं क्राइम तो हर जगह पर कहीं भी। अभी अमेरिका में हुआ, स्कूल में बच्चे ने गोली शूट कर दिया, कितने बच्चों को गोली मार दिया, तो वो तो स्टूडेंट्स हैं,
उसके मेंटल लेवल क्या पहुंचा, कहाँ क्या मैटर था, क्या रंजिश था। उनके तो वेपन फ्री है, यहाँ इंडिया में नहीं है, वहाँ वेपन फ्री है। तो वेपन से अभी तो सबको स्टॉप कर दिया, लाइसेंस सब कैंसिल कर दिया, बहुत बच्चों को वो शूट कर दिया, कई बच्चे उसमें इंजर्ड हो गया, कई बच्चे डेथ हो गया, कैजुअलिटी हो गया। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारे सिस्टम के ऊपर भी है। जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई एक बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, और इससे जो निकल के बातें महत्वपूर्ण सामने आई हैं वो ये है कि आत्मरक्षा के लिए स्वयं को पहले मजबूत बनाइए। आपका मन मजबूत होना चाहिए, आपके भीतर आत्मविश्वास होना चाहिए। दूसरी बात जो निकल कर सामने आई है वो ये है कि आप सबसे पहले किसी भी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए खुद कोशिश कीजिए, आप बर्दाश्त मत कीजिए, और अपना हीरो खुद बनना है। जैसा कि साइशा ने कहा कि आपको अपनी रक्षा खुद करना है, अपना हीरो खुद बनना है, किसी का इंतज़ार नहीं करना है। और चौथी बात जो निकल कर सामने आई है कि हमें अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाने पड़ेंगे, और स्कूल में ये एक अनिवार्य शिक्षा के तौर पर शामिल होना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना घटें। बहुत बहुत शुक्रिया।